सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेपरेशन टेक्निक क्रोमेटोग्राफी के बारे में। एंड उसके हम प्रिंसिपल को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे सारे, एंड एप्लीकेशन, उसकी जो जो एप्लीकेशन है उसके सारे की हम इन सारे टॉपिक के बारे में हम डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि एमएससी के सिलेबस में है एंड बीएससी एंड सीएसआई नेट में तो आता ही रहता है। ओके, सो इसके बारे में चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। So, chromatography is a separation technique that is widely used in chemistry and biochemistry to separate and analyze complex mixture of chemicals or biomolecules based on their physical and chemical properties. So, हम केमिकल मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक को है यूज़ लेते हैं। केमिकल मिक्सचर में हमारे बायो मोलिक्यूल्स है हो सकते हैं कोई भी, जैसे कि प्रोटीन मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। ओके, सो उन सभी को हम सेपरेट करते हैं। इसकी भी है डिफरेंट टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे कि साइज़ के अकॉर्डिंग हमें सेपरेट करना है तो साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी यूज़ लेंगे हम। आयन्स चार्ज के बेस पे हम सेपरेट करने के लिए हम आयन क्रोमेटोग्राफी यूज़ में लेंगे। सो वो आगे हम है वो देखेंगे। ओके, सो प्रिंसिपल अगर बात करें किस प्रिंसिपल पे है ये काम करता है क्रोमेटोग्राफी। सो द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द fact that different molecules have different affinities for a stationary phase and a mobile phase. Okay, so stationary phase in the sense moveless, moveless phase या material जो moveless होता है, हम जैसे कि सिलिका या फिर जो भी मटेरियल लेते हैं जो moveless होता है, एंड जो कि हेल्प करता है सेपरेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को। ओके ओके, सो उसके साथ वो डिफरेंट एफिनिटीज जो है वो करता है। जैसे कि आयन क्रोमेटोग्राफी में हम देखेंगे जो बीड्स हम लेते हैं, चार्ज के बीड्स लेते हैं जो कि पहले से ही चार्ज होते हैं, हम उनको लेते हैं स्टेशनरी एज ए स्टेशनरी फेज। ओके, जहाँ पे है वो अपोजिट चार्ज को है वो अट्रैक्ट करके उनकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। ओके, जो कि सेपरेट करने में है वो हेल्प होता है। और वैसे ही लिक्विड हम फेज लेते हैं जो कि मोबाइल होता है, वो मूव कर सकता है। ओके, इन टिपिकल क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट ए मिक्सचर ऑफ एनालाइट्स is injected onto a stationary phase, which is usually a solid or a liquid phase that is immobilized, okay, जो कि मूव नहीं कर सके, and on a support matrix such as a column, a plate or a beads. Okay, the stationary phase can be made of different materials with different chemical properties such as silica, alumina, cellulose or ion exchange resin, to name a few. Okay, so इन सभी से हम है वो स्टेशनरी फेज अपना है वो बना सकते हैं। ओके, so the mobile phase on the other hand is a liquid or gas that flow through the stationary phase एंड जो कि मूव कर सके एंड कैरिंग द एनालाइट्स अलोंग। सो साथ में है वो हमारा जो एनालाइट्स है जो जिसको हमें पृथक करना है उसको साथ में है वो मूव कराएगा। ओके, लिक्विड फेज, मोबाइल फेज। So the mobile phase can be a solvent or a mixture of solvents that are selected based on the property, polarity, pH and other physiological properties of the analytes. Okay, उसके अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट किया जाता है। एंड एज द मोबाइल फेज flow through the stationary phase, the different analytes will interact differently with the stationary phase based on their affinity for the stationary phase and the mobile phase. Some analytes will bind more tightly to the stationary phase and will move more slowly through the column, while other will bind more weakly and will move more quickly. This differential migration will lead to separation of the analytes as they emerge from the column. Okay, so affinity पे के अकॉर्डिंग ये होता है स्टेशनरी फेज के साथ कितनी एफिनिटी से है वो अपना एनालाइट्स है वो कितनी एफिनिटी रख रहा है। ओके, जब हम आयन क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेगेटिवली बीड्स होते हैं
उसके साथ हमारे जो एनालाइट्स होते हैं, अगर वो पॉजिटिव वाले एनालाइट्स हम जो सेपरेट कर रहे हैं, सो वो है नेगेटिव वाले के साथ अट्रैक्ट होकर उसको है स्पीड स्लो कर देते हैं। ओके, एंड जो हमारे नेगेटिवली चार्ज जो एनालाइट्स होंगे जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, सो वो पहले ही है वो नीचे आएंगे, जल्दी नीचे आएंगे, उनकी स्पीड है वो फास्ट होगी। ओके, सो depend on the affinity. Okay, so the separation process is monitored by detecting the analytes as they emerge from the column. This can be done by various detection methods such as UV or visible spectroscopy and fluorescence, mass spectrometry or electrochemical detection. Okay, सो इन सभी मेथड्स के द्वारा हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स। सो देर आर सेवरल टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी ईच विद इट्स ओवन सेट ऑफ एडवांटेज एंड लिमिटेशन। Here are some of the most commonly used type of the chromatography. So हम इन 5 टाइप्स के बारे में हम इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज and size exclusion and affinity chromatography. So now we talk about and start with the gas chromatography. So in gas chromatography, the mobile phase is a gas, okay, and usually helium or nitrogen, okay, and that carry the analytes through a stationary phase that is coated on the inside of a column. ओके, जो स्टेशनरी फेज होगा वहाँ इसमें हम कॉलम यूज़ में लेंगे जिसमें है वो कॉलम के पेरिफेरल पार्ट पे स्टेशनरी फेज की कोटिंग होगी। ओके, एंड एक तरफ से हम है वो गैस है वो फ्लो करेंगे, यहाँ से हम सैंपल डालेंगे, वो गैस के साथ में यानी जो मोबाइल फेज होता है उसके साथ में हमारा सैंपल है वो जाएगा। एंड यहाँ पे ये कॉलम है जैसे वहाँ पे है वो कोटिंग की हुई होगी, जहाँ पे है वो हमारे सैंपल की एफिनिटीज के अकॉर्डिंग है वो थोड़े तो यहीं पे है वो रह जाएंगे और बाकी के हमारे है वो जो हमें एनालाइज करने होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। सो इसी मेथड पे है वो बेस्ड। ओके, सो द स्टेशनरी फेज इज टिपिकली अ नॉन पोलर मटीरियल, वहाँ पे नॉन पोलर मटीरियल्स होते हैं, एंड सच एज सिलिकॉन और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इंटरेक्शन of the analytes with the stationary and mobile phase. Gas chromatography is commonly used to separate as analytes volatile compounds such as hydrocarbons, fatty acid and essential oils. So इन सभी को सेपरेट करने के लिए इस गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन, फैटी एसिड एंड सो यहाँ से मैंने बताया गैस है वो फ्लो की जाती है एंड यहाँ पे हमारा सैंपल है वो लोड किया जाता है जो कि साथ में इस गैस के साथ में इसमें से होकर है वो गुजरता है और यहाँ पे नॉन पोलर की कोटिंग की जाती है अंदर कॉलम में ताकि है वो हमारे सैंपल और यहाँ पे नॉन पोलर पोलर या अगर सैंपल में जैसे पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो यहाँ पे नॉन पोलर पोलर इंटरेक्शन या पोलर पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जिसकी अफिनिटी इसके साथ ज़्यादा होगी वो यहीं पे रह जाएंगे, कम होगी वो फास्ट मूव करेंगे। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग है वो सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज is a liquid that carried the analytes through a stationary phase that is packed into a column. The stationary phase can be a polar or non-polar material depending on the property of the analytes. The separation is based on the differential interaction of the analytes with the stationary and mobile phase. Liquid chromatography is commonly used to separate and analyze a wide range of compounds include small molecules, peptides, protein and nucleic acid. Okay, यहाँ पे है वो लिक्विड का यूज़ किया जाएगा एज ए मोबाइल फेज। ओके, एंड स्टेशनरी फेज के साथ है वो यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट है यहाँ पे लोड किया जाएगा हमारा सैंपल और लिक्विड जो हमारा मोबाइल फेज होगा जो कि लिक्विड होगा उसके साथ है वो हमारा है वो सैंपल है वो मूव करेगा एज द according to their affinity to the stationary phase. Okay, and now if we talk about ion exchange chromatography, so ion exchange chromatography separates molecules based on their charge. Okay, जिसके बारे में हमने पहले भी है वो डिस्कस करते आ रहे हैं। In this technique the stationary phase consists of a resin that contains charged
फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो रेजिन हम पहले से यूज़ में लेंगे बीट्स एज स्टेशनरी फेज जो कि पहले से ही चार्ज होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल हम देखेंगे नेगेटिवली चार्ज लेंगे। हालांकि हम पॉजिटिवली चार्ज भी ले सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू अवर एनालाइट्स। किस एनालाइट्स को हम वो पृथक करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से है वो चार्ज बीड्स है वो ले सकते हैं, चार्ज रेजिन है वो ले सकते हैं। ओके, सो द मोबाइल फेज इज अ बफर सॉल्यूशन दैट कंटेन काउंटर आयंस of the opposite charge to the stationary phase. Okay, and when the sample is applied to the column, the charged analyte will bind to the stationary phase based on their charge. The separation is achieved by changing the buffer condition to release the analytes of interest from the column. Ion exchange chromatography is commonly used to separate an analyte's protein, peptides and nucleic acid. Okay, सो ये कुछ है वो इमेज है। एंड यहाँ पे हमने है वो रेजिन है वो ले रखी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ओके, यहाँ पे हम प्रोटीन मिक्सर है वो डालते हैं जिसे हमें सेपरेट करना होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रेड वाला है नीचे हम देख सकते हैं ये रेड वाला जो कि सबसे पहले वो पृथक हो रहा है बिकॉज ये इसका है नेट नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। वो रेड वाले का है जो कि सबसे पहले है वो सेपरेट हो रहा है बिकॉज हमारा बीट्स भी नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की एफिनिटी है वो एकदम से ही कम होती है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की है वो अट्रैक्ट है वो ज़्यादा करते हैं, एफिनिटी ज़्यादा होती है। सो वो सबसे लास्ट में है वो रह जाते हैं। So size exclusion chromatography. Size exclusion chromatography separates molecule based on their size. The stationary phase consists of a pores. Material will define pore size, okay, and the large molecule are excluded from the pore and eluted first. And while smaller molecule penetrate the pores and elute later. And size exclusion chromatography is commonly used to separate and analyze protein, nucleic acid and polymers. ओके, सो यहाँ पे जैसे कि हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देखते हैं। सो जेल है उसमें है वो पोर्स होते हैं छोटे छोटे डीएनए के अकॉर्डिंग। जितने ज़्यादा हमें बड़े पोर लेने होते हैं उतनी हम कम जेल का पाउडर का यूज़ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये यहीं पे है वो पोर्स के टाइप में है वो एक स्टेशनरी फेज ली जाती है। ओके, जिसमें से वो साइज़ के अकॉर्डिंग है वो आगे जाते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको है वो पहले निकाल दिया जाता है, एक्सक्लूड पहले है वो पहले निकाल दिया जाता है। एंड जो हमें सेपरेट जैसे कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना सो उनको है वो बाद में है वो निकाला जाता है। एंड ये आप एक इमेज है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम काइंड ऑफ पोर्ट्स है वो ले रहे हैं स्टेशनरी फेज में। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इन पोर्स में है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, घुस जाते हैं और वो आखिर में बाहर तक है वो सेपरेट जल्दी से होते नहीं हैं एंड वो पेनिट्रेट कर जाते हैं हमारे स्मॉल पोर्स में। एंड जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर नहीं पाते हैं। इनके अंदर है वो जैसे कि हम ये ले रहे हैं स्टेशनरी फेज, इनके अंदर ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इस इमेज में दिखा नहीं रखा है लेकिन यहाँ पे देखिए आप स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि पेनिट्रेट इसके अंदर कर रहे हैं। ओके, सो इसके अंदर वो लार्ज मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं घुस सकते हैं हमारे स्टेशनरी फेज में। ओके, इसलिए तो लार्ज मॉलिक्यूल है वो पहले ही है वो हम सेपरेट कर सकते हैं एंड बाद में इसके अंदर जो पेनिट्रेट हमारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल कर रहे हैं उसको हम लास्ट में है वो सेपरेट करते हैं। ओके, so affinity chromatography. Affinity chromatography separate molecule based on their affinity for a ligand that is covalently attached to the stationary phase. ओके, जैसे कि हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखी होंगी, अटैचमेंट देखे होंगे। ओके, किस प्रकार से एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ है वो स्पेसिफिकली अटैच होता है, उसी बेस पे है वो ये काम करता है। स्टेशनरी बेस एज स्टेशनरी फेज हमारा यूज में लेंगे एज ए एंटीबॉडी एंड हमारा जो एनालाइट्स होगा एज ए एंटीबॉडी। ओके, सो एंटीजन एंटीबॉडी जैसे रिएक्ट करके है वो वहीं पे रुक जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम सेपरेट करेंगे। ओके, सो द लाइगेंड इज स्पेसिफिक फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट सच एज एन एंटीबॉडी और ए रिसेप्टर. When the sample is applied to the column, the molecule of interest will bind to the stationary phase based on its affinity for the ligand. The separation is achieved by washing the column
with a buffer solution that disrupt the interaction between the molecules of interest and the ligand, allowing it to be eluted from the column. ओके, सो अब जो लास्ट में हमारे पास जो आ जाएंगे कि कौन कौन से हमारे स्पेसिफिकली अटैच्ड है हमारे स्टेशनरी फेज के साथ। सो उस स्टेशनरी फेज के साथ जो अटैच है हमारे डिजायर मॉलिक्यूल, उनको है उससे अलग करने के लिए हम है वो वॉशिंग करेंगे, जो कि है वो बफर का यूज़ करेंगे, जो कि है उनके अंदर वो इंटरेक्शन जो हो रखा है उसको डिस्टर्ब करके हमारे जो मॉलिक्यूल को है वो सेपरेट कर देगा। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड टू प्योरीफाई एंड एनालाइज प्रोटीन, पेप्टाइड एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स। सो इस इमेज को आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेशनरी फेज में, जैसे कि ये वाला शेप है काइंड ऑफ ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल वाले मॉलिक्यूल्स को ही अपने साथ में अटैच कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला ये हमारा स्टेशनरी फेज है, इसके साथ ओनली इसी वाले काइंड ऑफ साइज का आकृति का ही है वो अपना मॉलिक्यूल फिट बैठता है, तो इसी के साथ कोवेलेंटली अटैच होगा एंड बाकी सारे है वो बाहर निकल जाएंगे। ये जो अलग साइज के हैं वो बाहर निकल जाएंगे, अलग शेप के, सॉरी। ओके, सो जो इसके साथ एफिनिटी है वो रखते हैं वो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे और देन लास्ट में हम है वो बफर या फिर डीसाल्टिंग करके उसको है वो अलग कर देते हैं। ओके, एंड अब नाउ हम लास्ट टॉपिक अगर एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, सो क्रोमेटोग्राफी इज ए वाइडली यूज्ड सेपरेशन टेक्निक इन वेरियस फील्ड एंड एप्लीकेशंस are diverse. Okay, and some of the common applications of chromatography are इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। एंड ड्रग डिलीवरी एंड डेवलपमेंट में क्या एप्लीकेशन है वो देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू प्योरीफाई एंड एनालाइज ड्रग कंपाउंड्स and it's used to separate and isolate impurity from drug components, okay, and analyze the purity of drug components, okay, and to determine the identify and concentration of active ingredient in drug formulation, okay, and for food analysis में क्या है देखते हैं। chromatography is used to analyze the composition of food included included the identification and quantification of the nutrient additive and contaminant. It is commonly used to determine the presence and concentration of pesticide, herbicides and other chemical residue in food products. Okay, सो फूड प्रोडक्ट्स में है वो न्यूट्रिएंट कितना है, एडिटिव उसमें हम वो कितना है डाल रहे हैं, वो कितने हैं, एंड पेस्टिसाइड्स तो नहीं है ना, बिकॉज आप सभी को पता है पेस्टिसाइड्स है वो थोड़ा बहुत है वो हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए भी। ओके, सो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, सो इसमें देखते हैं किस प्रकार से वो यूज में होता है एप्लीकेशन इसका। सो क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू एनालाइज इन्वायरमेंटल सैंपल फॉर pollutant, okay, including soil, air and water sample. It is commonly used to determine the presence and concentration of organic compounds such as the pesticides, herbicides and other chemical pollutant, okay, and forensic analysis, forensic department के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है। and chromatography is used in forensic science to analyze biomolecules and non-biological sample for evidence. It is used to identify drug, explosive and other illicit substance in biological fluids such as blood, urine and saliva. ओके, एंड प्रोटियोमिक्स एंड जीनोमिक्स में किस प्रकार से यूजफुल है क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू एनालाइज एंड प्योरीफाई प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड इन प्रोटियोमिक्स एंड जीनोमिक्स रिसर्च। इट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज प्रोटीन एंड पेप्टाइड एंड टू आइसोलेट and purify DNA and RNA from biological sample. Okay, so thank you so much for watching this video, and if you like this video you can subscribe this channel and like the like button and stay tuned. Bye bye. और हाँ, चैनल पे है वो प्रीवियस एमएससी की है वो रिलेटेड एंड नेट के रिलेटेड वीडियोस पड़ी है प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सो वो आप देख सकते हो। बाय बाय।